हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है पिछला क्लास में लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ हम लोग फॉर्मूला देखे थे और उस बेसिस कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के क्लास में कुछ और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। क्या दिया है? लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड x माइनस a। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्मूला जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। इसका जो फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1, यही ना होता है। तो देखिए, हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी लगभग उसी टर्म में है। ये पूरा को हम मान लिए एक वैल्यू, ये पूरा को हम लोग मान लिए एक वैल्यू, यानी कि x प्लस 2 को हम लोग मान लिए x, और ये जो है कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, दोनों पे पावर जो है सेम है, लेकिन हमें सिर्फ क्या नहीं मिल रहा है? जो ऊपर में है यहाँ पे देखिए x और a है, तो नीचे भी x और a है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में x प्लस 2 है, यहाँ a प्लस 2 है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? a है। हमें क्या चाहिए? नीचे x प्लस 2 चाहिए और x माइनस x a प्लस 2 चाहिए। अगर नीचे में x प्लस 2 और a प्लस 2 आ जाएगा तो सेम ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए, हम लोग क्या किए यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे दो जोड़ भी दिए और दो को हम लोग घटा दिए। तो देखिए क्या हो जाएगा। x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड क्या किए हम लोग? एक बार प्लस 2 लिखें, एक बार हम लोग माइनस 2 लिखें। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 माइनस a माइनस 2, यानी कि दो को जोड़े, दो को हम लोग क्या किए? घटा दिए। अब देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड, यहां देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस 2, अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा a प्लस 2। अब ये आ गया उस फॉर्म में। देखिए, यहाँ x है और यहाँ a है, पावर n है, तो नीचे x माइनस a है। सेम देखिए, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ a प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 और a प्लस 2 है कि नहीं? यानी कि उस फॉर्म में हम लोग इसे कर सकते हैं कि जो दिया गया वैल्यू जो है उस फॉर्म में है, पावर दोनों का क्या है? सेम है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि लिमिट जो है वो क्या है? x स्टैंड्स फॉर a, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ रहा है x प्लस 2 और a प्लस 2। यहाँ पे जो दे रखा है x स्टैंड्स फॉर a, इसे अगर हम लोग इस तरह लिखें, लिमिट x प्लस 2 स्टैंड्स फॉर a प्लस 2, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर भी 2 जोड़ दिए, इधर भी 2 जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 स्टैंड्स फॉर a प्लस 2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं इसे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2 टू द पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 3/2 डिवाइड x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब जो है ये परफेक्ट फॉर्मूला में आ गया। अब जो है ये परफेक्ट फॉर्मूला में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो पावर में रहता है वो बेस में आ जाता है, यानी कि 3/2 बेस में आ जाएगा। फिर जो a है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रहता है, तो यहाँ पे क्या है? a प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है? a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 a प्लस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? तो 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
एक बार और इसे समझना है कि हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, वो क्या था, x लिमिट x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, इसका वैल्यू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। मतलब देखिए यहाँ x है यहाँ a है, तो x a और पावर जो है सेम है, उस केस में फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर a है, x प्लस 2 है a प्लस 2 है, पावर दोनों में सेम है, लेकिन नीचे x प्लस 2 और a प्लस 2 नहीं है, तो हम लोग क्या किए, एक बार दो को जोड़ दिए, एक बार दो को घटा दिए, तो यहाँ पे तो x प्लस 2 आ गया, ये माइनस को कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए x प्लस 2 a प्लस 2 x प्लस 2 a प्लस 2, पावर सबका क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ x स्टैंड फॉर क्या है, a है, तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि x प्लस 2 स्टैंड फॉर a प्लस 2, कुछ फर्क पड़ेगा तो जोड़ने से, इधर से दो जोड़ेंगे इधर भी दो जोड़ेंगे, कोई फर्क वैल्यू में नहीं आएगा। अब ये जो है परफेक्ट हो गया, x प्लस 2 स्टैंड फॉर a प्लस 2, तो यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ a प्लस 2 है, x प्लस 2 है, a प्लस 2 है, पावर क्या है, सेम है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये n यहाँ आ जाता है, तो यहाँ जो ये वैल्यू था ये यहाँ आ गया, फिर a की जगह क्या था, यहाँ a था, लेकिन यहाँ पे a की जगह क्या है, ये पूरा है a प्लस 2, इसमें पावर क्या होता था, इसमें से एक घट जाता है, सॉल्व करेंगे 3/2 a प्लस 2 टू द पावर 1/2। समझ में आ गया? लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड x। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इस फॉर्म में लाना है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, और क्या होगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पावर तो यहाँ n है, बात सही है, और 1 में कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे 1 में भी पावर क्या है, n, क्योंकि 1 टू द पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए लेट 1 प्लस x को हम लोग मान लिए y, 1 प्लस x को क्या मान लिए हम लोग, y मान लिए। अगर हम 1 प्लस x को y मान लिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 होगा कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहां से जो हम लोग y बराबर 1 प्लस x, देखिए x बराबर 1 प्लस x बराबर y, मतलब y बराबर 1 प्लस x, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इफ x स्टैंड्स फॉर 0 देन y स्टैंड्स फॉर क्या होगा, 1 होगा। सिंपल क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, तो y का वैल्यू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि if x stands for 0 then y stands for 1, लिमिट मेरा चेंज हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट x stands for 0, लेकिन अब x stands for 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिमिट को हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो जब हम लोग लिमिट को चेंज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे, लिमिट y stands for 1, y stands for 1, यहाँ 1 प्लस x को हम लोग क्या माने, y माने हैं, तो y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड x को, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1, क्या हो जाएगा, तो y माइनस 1। समझ में आ रहा है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो देखिए इस तरह आ जाएगा, लिमिट y स्टैंड्स फॉर 1 y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइड y माइनस 1। देखिए y पे पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 टू द पावर n हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, यहाँ y है, यहाँ 1 है, अगर यहाँ x है, यहाँ 1 है, a है, तो यहाँ पे x a दिखा, यहाँ y 1 है, देखिए y है 1 है, y है 1 है, और पावर क्या है, सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n, यानी कि इसको यहाँ रखते हैं a टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ भी वैसे हो जाएगा n, फिर यहाँ क्या है 1 टू द पावर क्या, n माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे n इंटू 1 का पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, तो n। समझ में आ गया यहाँ। तो इसमें हम लोग क्या किए, उस फॉर्म में लाने के लिए 1 प्लस x को हम लोग y मान लिए।
अगर 1 प्लस एक्स बराबर वाई है मतलब वाई बराबर 1 प्लस एक्स। इफ x स्टैंड्स फॉर 0 यानी कि x का वैल्यू जैसे जैसे 0 की ओर अप्रोच होगा y का वैल्यू किस ओर अप्रोच होगा तो 1 की ओर। तो इतना ध्यान नहीं रखना, सिंपल हमें समझना है कि x का वैल्यू 0 रख देंगे, y का वैल्यू 1 आएगा। तो इसीलिए इफ x स्टैंड फॉर 0 देन y स्टैंड फॉर 1। यहां से देखिए 1 प्लस x बराबर y माने तो x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब हम इसे बदला हुआ रूप में लेंगे। कैसे? लिमिट x स्टैंड फॉर 0 नहीं लेके लेंगे y स्टैंड फॉर 1, क्योंकि हम लोग यहां लिमिट चेंज कर चुके हैं। 1 प्लस x को हम लोग y माने हैं तो y टू द पावर n हो जाएगा माइनस 1, और x का जो वैल्यू आया वो क्या है y माइनस 1, तो यहां y माइनस 1। देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट y स्टैंड फॉर 1 y टू द पावर n, और 1 पे पावर हम लोग n लिख सकते हैं तो इसको लिखते हैं 1 टू द पावर n डिवाइड क्या y माइनस 1। अब वो उस फॉर्म में आ गया है कि नहीं? यहाँ y है यहाँ 1 है, यहाँ y है यहाँ 1 है, यहाँ y है यहाँ 1 है, पावर जो है वो सेम है। इसका फॉर्मूला होता है n यहाँ पे आ जाता है, 1 को लेते हैं और n में 1 को घटा देते हैं, क्या होगा n हो जाएगा, और 1 पर पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। सॉल्व करेंगे तो n आएगा। समझ में आ गया? लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइड x। तो हम शुरू क्लास में बताए थे कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, वैल्यू जो है वो नहीं आएगा, इंफिनिटी आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू आएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइड x। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना और भाग कर देंगे, किससे? इस वैल्यू से। सिर्फ क्या करेंगे, बीच वाला जो है चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइड अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। क्या किया हम लोग, ये जो नॉमिनेटर में है उसी को हम लोग दोबारा क्या किया, गुना और भाग कर दिए। सिर्फ यहाँ का चिन्ह को क्या कर दिए हम लोग, चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0। ये देखिए ये पूरा अगर हम a मान लिए तो a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर। क्यों होगा समझ गए ना? ये मान लीजिए ये पूरा को a मान लिए और ये पूरा को b मान लिए, तो a माइनस b है और यहाँ a प्लस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और नीचे जो है वो क्या है, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। समझ में आ गया? आगे देखिए, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, देखिए स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3x, है कि नहीं? डिवाइड क्या होगा, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। किसी को दिक्कत कुछ नहीं? आगे देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 क्या हो जाएगा बोलिए, ये हम लोग ये ऊपर वाला जो वैल्यू है इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 क्या है 1 प्लस 3x, तो 1 प्लस 3x माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x डिवाइड क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस
1 कट जाएगा, क्या होगा 3x और 3x, क्या बचेगा 6x बचेगा। तो लिमिट x टेंड्स फॉर 0 6x डिवाइड x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x, है कि नहीं। अब देखिए आगे क्या होगा, ये x और x यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 6 बाय अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट को हम लोग रख सकते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 6 बाय अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 0। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 6 बाय क्या हो जाएगा रूट 1, यहाँ रूट 1 बचेगा 1 यानी कि 1, सॉल्व करेंगे 6 बाय 2 मतलब 3 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा इसका 3 आएगा। समझ में आ गया। तो लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। इस केस में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े कि अगर इस तरह दिया रहे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x है, तो इससे हम लोग इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 को पहले लिखे और अलग कर दिए किसको x को, डिवाइड क्या x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 को हम लोग x से डिवाइड कर दिए और x को हम लोग x से डिवाइड कर दिए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम लोग इसको एक बार और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे देखिए क्या किए हम लोग e टू द पावर x माइनस 1 को एक साथ कर दिए और x को हम लोग अलग कर दिए और डिवाइड क्या कर दिए x कर दिए। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स फॉर 0 क्या हो जाएगा बोलिए तो e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, ये एक साथ हो जाएगा माइनस x बाय x एक साथ हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्या कि हम लोग अलग अलग कर दिए, e टू द पावर x माइनस 1 को x से डिवाइड कर दिए और इस x को x से डिवाइड कर दिए। ये देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, और यहां पे क्या बचेगा तो 1 बचेगा, है कि नहीं। अब इसे हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, और साइड कर देंगे किसको 1 को, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अलग कर दिए। अब ये जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू किसके बराबर आएगा तो 1 के बराबर आएगा, किसके बराबर 1 के बराबर, और साइड में माइनस 1 है, सॉल्यूशन इसका क्या आएगा तो 0, सॉल्यूशन क्या आएगा 0। समझ में आ गया। लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 टू 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड क्या है x है। तो इस केस में हम लोग एक फॉर्मूला ऐसा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x अगर रहे तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है log a होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x, देखिए हमें क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे माइनस 1 लिखे, माइनस 2 टू द पावर x लिए, यहाँ पे क्या लिखे प्लस 1 लिखे, डिवाइड क्या है x, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1, एक को एक बार घटा दिए एक को एक बार जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड्स फॉर 0
3 टू द पावर x माइनस 1, माइनस को यहाँ कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1, डिवाइड क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x लिख सकते हैं, माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x लिख सकते हैं। और पिछला क्लास में बताए थे जब हम दो फंक्शन को अगर माइनस में रहता है तो हम लोग लिमिट जो है दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x माइनस लिमिट x टेंड्स फॉर 0 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। यहाँ पे देखिए जब अगर इस तरह रहे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x रहे तो उसको हम लोग log a लिखते हैं, मतलब यहाँ जो वैल्यू रहता है। तो उसी तरह यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, log क्या है 3, क्योंकि ये भी इसी टर्म है, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। सिर्फ क्या है, यहाँ a है यहाँ 3 है, क्या हो जाएगा log 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2। और एक फॉर्मूला याद रखना, जब हम लॉगरिथम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि log a माइनस log b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log a by b। क्या होता है, log a by b। तो यहाँ पे log 3 माइनस log 2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा log 3/2। ये हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या किए, क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकालना था, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड x। इस कंडीशन में हम लोग ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि अगर ऐसा रहे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, तो इसका वैल्यू जो होता है log a होता है। क्योंकि a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x ये हमें चाहिए, तो माइनस 1 यहाँ कहीं है ही नहीं। हम लोग क्या किए, माइनस 1 को एक बार 1 को हम लोग घटा दिए और एक बार 1 को जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x माइनस 1, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिए तो 2 टू द पावर x और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिए, 3 पर पावर x माइनस 1 डिवाइड x 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x अलग कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि लिमिट अगर कोई दो फंक्शन से जुड़ा हुआ है, दोनों जो है घटाव में है, तो दोनों में हम लोग अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग लिमिट को अलग कर दिए, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x माइनस लिमिट x टेंड्स फॉर 0 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। अब यहाँ पे देखिए ये लगभग इस टर्म में आ गया, a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x को log a कहते हैं, तो 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x को log 3 कहेंगे, 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x को log 2 कहेंगे। और लॉगरिथम का एक फार्मूला है log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a by b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3/2। समझ में आ गया। यहीं पे लॉगरिथम का एक और फार्मूला यहाँ पे देख लेना कि अगर प्लस लिखा हुआ रहेगा तो उस केस में जो है वो क्या होता है a into b हो जाता है। क्या हो जाता है a into b, तो दोनों याद रखना, अगर प्लस है तो इंटू, माइनस है तो डिवाइड। समझ में आ गया। तो मिटाते हैं इससे, लिखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस क्लास का, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग जो है लिमिट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड 2 टू द पावर 3x माइनस 1। हम देखिए इस तरह का फॉर्मूला पढ़े, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला जो है वो डिफाइंड है। हम लोग तभी इसका वैल्यू जो है वो क्या रख सकते हैं log a रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2x है तो डिवाइड में 2x तो है नहीं, तो हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड 2x। हम लोग क्या किए 2x से इसे गुना कर डिवाइड किए, तो हमें 2x से गुना भी करना पड़ेगा, तब जाके कोई चेंजेस नहीं आएगा।
यहाँ पे हम लोग 2x से डिवाइड कर दिए तो 2x से गुना भी कर दिए, कट के वही बचेगा। यहाँ पे देखिए नीचे जो दिया है 2 टू द पावर 3x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे क्या किए, 3x से गुना कर दिए और यहाँ पे 3x से डिवाइड कर दिए, 3x से हम लोग गुना कर दिए। समझ में आ गया? अब देखिए ये x और ये x जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या वो देखिए, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड 2x डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x इनटू क्या बच जाएगा, यहाँ 2 है और नीचे क्या है तो 3 है कि नहीं? अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई कांस्टेंट टर्म से गुना होता है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किए 2/3 को बाहर कर दिए। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लिमिट है, लिमिट कोई फंक्शन fx है डिवाइड gx है, तो हम लोग दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखिए, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड 2x और नीचे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x। है कि नहीं? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे x रहता है तो पावर में भी x और यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है नहीं है। एक चीज आप बताइए, जब x टेंड्स फॉर 0 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करके 0 ही आएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे इधर भी 3 से गुना करेंगे, गुना करने पे इधर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसे हम लोग चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 2/3 लिमिट 2x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड 2x लिमिट 3x टेंड्स फॉर 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड 3x। है कि नहीं? अब देखिए इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ऊपर हो जाएगा क्या log 3 हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर x है तो यहाँ 3 टू द पावर x है 2x है तो क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, और नीचे जो है वो क्या हो जाएगा तो log 2 है, क्या हो जाएगा log 2। तो ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सिर्फ हम लोग लास्ट में थोड़ा सा चेंज किए, यहाँ x है यहाँ 2x है, जब x स्टैंड फॉर 0 है तो 2x स्टैंड फॉर भी 0 होगा, जब x स्टैंड फॉर 0 है तो 3x स्टैंड फॉर 0 होगा। इसका वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू log 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है कि नहीं? इसका वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2/3 log 3 डिवाइड log 2। लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दिया हुआ लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर 2 प्लस x माइनस 9 डिवाइड x, इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0, ये 3 टू द पावर 2 प्लस x है तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 9 डिवाइड क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स फॉर 0 9 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 9 डिवाइड क्या हो जाएगा x। अब 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स फॉर 0 9 को कॉमन ले लिए 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग साइड कर दिए, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या 9 लिमिट x टेंड्स फॉर 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड x। अब ये पूरा जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 9 है ही, और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या log 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 log 3। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया?
तो इस तरह से लिमिट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्लास में जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित लिमिट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।